न्यूज़ में बताया जा रहा है कि यूएस ने 12 से भी ज़्यादा कंपनीज़ पर सैंक्शन लगाया है, जिसमें से 3 कंपनीज़ इंडिया से है। इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है इन कंपनीज़ के टाइज़ जो है वो ईरान के साथ है। ये सैंक्शन यूएस ने 25 अप्रैल 2024 को लगाया है। आप तो ऑलरेडी जानते हैं कि यूएस जो है उसका ईरान के साथ करीब 40 सालों से रिलेशंस अच्छे नहीं है, और ये मल्टीपल रीजंस की वजह से है। जैसे कि 1953 में सीआईए जो यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, उन्होंने 1953 में ब्रिटेन के कहने पर उस समय जो ईरान की गवर्नमेंट थी जिसके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादिक थे, उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया क्योंकि ईरान ने उनकी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया था। और यूएस का एक पपेट मोहम्मद रेजा पहलवी, जिसे द लास्ट शाह ऑफ ईरान भी कहा जाता है, उसको यूएस ने पावर में लाया। यूएस ने जो पपेट रखा था मोहम्मद रेजा पल्लवी, वो पावर से हट गया और इस्लामिक रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुआ। फिर हुआ 1979 से 1981 का यूएस एम्बेसी होस्टेज क्राइसिस, और बहुत सारे इवेंट्स थे जिस वजह से यूएस और ईरान के रिलेशंस ख़राब हुए। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से पढ़ सकते हो। यूक्रेन और रशिया वॉर के पहले ईरान दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शन कंट्री था, अभी रशिया टॉप पे है। इन सैंक्शन कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना अलाउड नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए होते हैं ट्रेड के ऊपर। अभी इजराइल और गाज़ा के बीच जो वॉर चल रहा है उसमें ईरान भी शामिल हो गया अनऑफिशियली उनके टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करके। अगर आप न्यूज़ देखते होगे तो आपने ये तो सुना ही होगा कि यूएस जो है वो इस वॉर में इजराइल की तरफ से है। यूएस नहीं चाहता है ये इजराइल गाज़ा वॉर लंबा चले, और जब तक ईरान इन्वॉल्व रहेगा इस वॉर से तब तक ये वॉर लंबा खींचेगा। तो ईरान में सहारा थंडर नाम की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी है। इस कंपनी की एक्सपर्टीज़ है बाइंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जैसे कि ऑयल हुआ, गैस हुआ, पेट्रोकेमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे। लेकिन ये जो कंपनी है ये बस फ्रंट है सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए। ये कंपनी को फुल्ली ओन्ड और कंट्रोल किया जाता है ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्सेस लॉजिस्टिक्स के द्वारा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने कहा है कि कुछ कंपनीज ने यूक्रेन रशिया वॉर के समय सहारा थंडर कंपनी के एसोसिएशन के साथ ड्रोन्स और कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स रशिया को सील करने में हेल्प किया है। इन कंपनी में 3 इंडियन कंपनीज हैं, जेन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी आर्ट शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अभी आप सोच रहे होंगे ये सारे तो शिपिंग कंपनीज है, तो आप बिल्कुल सही है। सहारा थंडर कंपनी डिपेंडेंट है शिपिंग नेटवर्क के ऊपर। उन्होंने शिपिंग अरेंजमेंट किया है 2 इंडियन कंपनीज के साथ, जेन शिपिंग और पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और एक था यूएई बेस्ड कंपनी सेफ सीज शिप मैनेजमेंट एफजेडई। इन्होंने अरेंजमेंट किया एक शिप के लिए जिसका नाम था शेम, CHEM। ये शिप यूज़ हुआ सामानों के ट्रांसपोर्ट के लिए। सहारा थंडर ये शिप यूज़ कर रहा था 2022 से गुड्स को मूव करने के लिए। और एक कंपनी थी ईरान से, अरसंग सेफ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। इस कंपनी ने भी कुछ शिपमेंट्स जो शेम शिप ने किया था उसके मैनेज करने में हेल्प किया था। इसी तरह से इंडियन कंपनी सी आर्ट शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और यूएई की कंपनी ट्रांस गल्फ मैनेजमेंट LLC ने सहारा थंडर के साथ काम किया शिप मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ट्रेजरी ऑफ टेररिज्म और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अंडर सेक्रेटरी ब्रायन इनेल्सन ने कहा है ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहता है रशिया वॉर को सपोर्ट करके, इजराइल के ऊपर अटैक करके। तो यूएस, ब्रिटेन और कैनेडियन पार्टनर्स के साथ मिलकर जो भी ईरान को फाइनेंस कर रहा है उस पर रोक लगा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।